ओडिशा गस्तरे आसिछंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर सरसंघ चालक तथा आरएसएस मुख्य मोहन भागवत एवं अनेक कार्यक्रम तांकर रहिछि। मन के राग द्वेष के पीछे बुद्धि का विवेक जब खड़ा हो जाता है तब कर्म हितकारी बनता है। गीता में है, आत्मानम रथिनम विद्धि बुद्धिम तु सारथी विद्युम मनम प्रग्रह इंद्रियाणि रथान्याहु, ऐसा बताया। मानो ये रथ है, उसके इंद्रिय शरीर अपना घोड़ा है, मन उसके लगाम है, बुद्धि सारथी है और मालिक आत्मा है जो बैठा है। आत्मा के प्रकाश में बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय देती है, उसके अनुसार मन चलता है तो रथ ठीक चलता है। तो मन के राग द्वेष है, लेकिन उन राग द्वेषों को बाजू रखकर हित का विचार करते हुए जो साथ आता है, सहित। मनुष्य करता है, उससे उसका हित या अहित होता है। करने के पीछे इतनी सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ठीक से चलाकर जो हित साध्य करता है वो साहित्य है। और इसलिए अभी गीत में भी परिषद के ये कहा गया कि वाल्मीकि के मुख से संवेदना के कारण, करुणा के कारण निसृत हुई बात साहित्य बन गई। क्योंकि यद्यपि वो शापवाणी थी, उसके कारण काव्य पहली बार भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण हुआ, छंदबद्ध, और उसके कारण उस छंदबद्ध पद्धति से रामायण की कथा लिखी गई, जो बाद में सर्वदूर प्रचलित हो गई। और वो रामायण की कथा भगवान राम की मर्यादा सामान्य लोगों तक पहुंचाती है, उनके जीवन में उस मर्यादा का आचरण प्रवर्तित करती है। इसलिए वो साहित्य है। साथ आने वाला जो कर्म है, उसको हित की दिशा में प्रेरणा देने वाला, विचार बुद्धि में उत्पन्न करने वाला जो होता है वो साहित्य है। और इस हित की एक व्यापकता होनी चाहिए, नहीं तो आज भी ऐसा न मानते हुए अपने साहित्य से लोगों का दिमाग बिगाड़ने का काम भी बहुत जगह होता है। पहला तो यही होता है, गलत प्रकार की पुस्तकें निकलती हैं। अपने भारतवर्ष में भारतीय परंपरा सब पर लागू है, कोई चाहे न चाहे वो उस परंपरा में है, और वो परंपरा प्राचीन है, अनंत काल से चल रही है, संस्कृति की परंपरा है, आचरण की परंपरा है, वो सबकी है और सबके लिए है। अब वो प्राचीन परंपरा है, चलती आ रही है, ये वर्णन सुनकर लोग कहते हैं ये हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं। वो भारत की ही परंपरा है, और कोई परंपरा भारत में है नहीं। भारतीय लोगों को हिंदू कहना दुनिया ने शुरू किया, इसलिए वो हिंदू परंपरा बन गई। लेकिन उसमें जब तक पक्के हैं तब तक इस समाज से, इस राष्ट्र से, इस संस्कृति से किसी को तोड़ नहीं सकते। और इसलिए जब उसको इस अपने मूल से अलग करना है, तब पहला कदम ये होता है कि उसको ये समझाया जाता है तुम हिंदू नहीं हो। उसके लिए साहित्य का सृजन। अब हित साधने वाली बुद्धि देने वाला साहित्य, केवल इतनी ही परिभाषा रही तो वो लोग भी किसी न किसी का हित ही साध रहे ना, अपने हित में वो साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए साहित्य की परिभाषा यहां नहीं रुकती, क्योंकि हित की कल्पना भारत में और दुनिया में अन्यत्र अलग है।